हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्टडी सेंटर। आज 22 मई है और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर है आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में? कर्नाटक राज्य। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। कर्नाटक 2020-21 के लिए परियोजना को लागू करने में अग्रणी है। केंद्र ने जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की बात करें तो राज्य 95 में से 90 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। चलिए कर्नाटक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया गया है? किस तारीख को मनाया गया है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस? 21 मई को। चलिए इससे जुड़ी कोई जानकारी देख लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1984 से 1989 तक देश की सेवा की। 21 मई 1991 को एक मानव बम द्वारा श्री गांधी की हत्या कर दी गई थी। वह तमिलनाडु में एक अभियान में एक आतंकवादी द्वारा मारे गए थे, जिसके बाद VP सिंह सरकार के तहत केंद्र ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया? राजस्थान राज्य के। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड-19 कारण निधन हो गया है। उन्होंने 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वह हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। चलिए राजस्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्था कुम कौन सी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? कौन सी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? केन्या देश की। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। मार्था करुम्बु कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। वह सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। 61 वर्षीय कुम एक शांति लेकिन कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता अगले साल के आम चुनावों से पहले न्यायपालिका को संभालेगी और संभावित रूप से किसी भी चुनावी विवाद को उलझाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। चलिए केन्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग। केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं पहले भारतीय वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले? सुरेश मुकुंद। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बने गए हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? किसे शपथ दिलाई गई है केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में? पिनरई विजयन को।
चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। राज्य में कोविड-19 संकट के चलते पिनराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 76 वर्षीय विजयन को पद की शपथ दिलाई। यह शीर्ष पद पर मार्क्सवादी दिग्गज का दूसरा कार्यकाल है। चलिए केरल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कितने विरासत स्थल जोड़े गए हैं? कितने विरासत स्थल जुड़े हैं भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में? 6। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। इनके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। निम्नलिखित 6 स्थानों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। कौन सी वो 6 स्थलें थीं? पहला है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा है मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व, चौथा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, पाँचवा है हायर बेकल मेगेथिलिक साइट, छठा है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लमते घाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है किस राज्य ने अस्पताल के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने? झारखंड ने। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। झारखंड ने अस्पताल की बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। झारखंड में कोरोना के मरीज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए अस्पताल के बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अमृत वाहिनी ऐप से राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। हालांकि अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है और यहाँ तक कि अपने लिए या किसी और के लिए ऑनलाइन बुक कर सकता है। चलिए झारखंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस? 21 मई को। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारत की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा भूखे और गरीबों से लड़ने में इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मान्यता दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है INS राजपूत जो कि नौसेना का जहाज है 21 मई को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। यह किस देश द्वारा बनाया गया था? किस देश द्वारा बनाया गया था INS राजपूत? रशिया देश द्वारा। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त हो जाएगा। इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। INS राजपूत को रूस ने 61 कम्युनियार्ड शिपयार्ड में बनाया गया था। इसका मूल रूसी नाम नाज देनी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के लागू में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर है स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के लागू में? झारखंड राज्य। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग आवास और शहरी मामला के मंत्रालय द्वारा जारी की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है सुंदरलाल भगोना का निधन हो गया। वह भारत में किस आंदोलन के लिए जाने जाते थे?
वह किस आंदोलन के लिए जाने जाते थे? चिपको आंदोलन के। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के वास्तुकार सुंदरलाल भगुना का 21 मई 2021 को निधन हो गया। 1973 में उन्होंने झारखंड के एक छोटे से हिस्से में पेड़ों की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा शुरू किया गया चिपको आंदोलन शुरू किया। उन्होंने गढ़वाल हिमालय में पेड़ों की कटाई के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। उल्लेखनीय यह है कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके लगातार संघर्षों के चलते पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मुख्य 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसे अच्छे से देख लें और पढ़ लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।